अब इसी प्रकार प्रश्नावली 3 में अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के 3 भाग दिया गया है। इसके पहले भाग में सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमें एक भवन के बारे में बताया जा रहा है। इस तरीके से एक भवन है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। भवन की ऊंचाई है यहाँ से 20 मीटर की ऊंची भवन है और इस भवन पर एक संचार मीनार लगी हुई है इस तरीके से। ठीक, एक संचार मीनार है इस प्रकार से, संचार यानी कम्युनिकेशन टावर। और आगे बताया जा रहा है कि इस संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, यानी भूमि के किसी बिंदु पर ये रही भूमि और इसके किसी बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर तल का उन्नयन कोण 45 है, ठीक ना। और इसके शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार से, शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु पर, और दूसरा बिंदु नहीं देखना है, उसी बिंदु पर तल का उन्नयन कोण 45 है और शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 डिग्री है। बात समझे? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और उस भवन पर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक, और इस मीनार का तल भूमि के किसी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है और उसका शिखर उसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी है ये हमें यहाँ फाइंड करनी है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हो गई इतनी, ये हो जाएगी क्या चीज़, संचार मीनार की ऊंचाई। तो इसे हम मान लेंगे कितना, h मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो दो त्रिभुज बन जाते हैं। इसे हम A कह सकते हैं, इसे हम B कह सकते हैं और इसे C कह सकते हैं, और इस बिंदु को हम O कह सकते हैं, है ना, इस तरीके से O कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मान लेते हैं कि संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो है h, ठीक। लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर दोनों त्रिभुज में एक चीज़ कॉमन है, वो है BC। क्या है, ये जो BC भाग है दोनों त्रिभुज में कॉमन है। और यहाँ पर ये देखो क्योंकि भवन सीधा खड़ा है ना, इसीलिए ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चल रहा है, इसीलिए ये दो समकोण त्रिभुज हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब इन दोनों समकोण त्रिभुज में क्या कॉमन है, ये BC कॉमन है। यानी यहाँ पर दो त्रिभुज जो है, पहला है ABC और दूसरा OBC, इन दोनों में कॉमन क्या है, BC कॉमन है, ठीक। तो BC को कॉमन रखते हुए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए एक पार्ट इसे यूज़ करेंगे, है ना, और दूसरे पार्ट इसे। तो लंब और आधार का रिलेशन लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले त्रिभुज A, किसमें चलें, हाँ इसमें चलते हैं, ठीक, छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। पहले त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में जो हम यूज़ करने वाले हैं इस 20 डिग्री को और ये BC को, और इसके लिए जो एंगल हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री को यूज़ करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर OB और बट्टे BC, तो OB बट्टे BC, ठीक। या tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 रखेंगे। OB यहाँ पर कितना है 20 मीटर और BC यहाँ पर BC रहने देंगे, है ना, अज्ञात है तो BC की जगह पर BC। हम यहाँ पर इसकी जगह, ये भी अज्ञात है, इसकी जगह पे हम कुछ नहीं मानेंगे, ठीक ना। जो अज्ञात हमें फाइंड करना है उसे हम कंसीडर करके चलेंगे, लेकिन बाकी को इसी प्रकार से लेकर के चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो क्या होगी, BC बराबर में 20 मीटर, ठीक। तो BC का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गया, है ना। अब क्या होगा कि इसे फाइंड करने में आसान होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ABC को आप फॉलो करेंगे। त्रिभुज ABC में आधार तो यही BC हो जाएगी, है ना, लेकिन लंब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल यानी 20 मीटर प्लस h टोटल, ठीक। तो लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री को यूज़ करेंगे, ठीक ना। ये है त्रिभुज का कोण, ठीक। इसमें 60 डिग्री को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना,
क्या है ए बी और बट्टे बी सी, ठीक, बी सी है, यहाँ पे सी है, सी रखेंगे, ठीक, बराबर ये है √3 बराबर ए बी कितना है, ए बी एच भी है और प्लस में 20 मीटर भी है, यानी ए बी के दो पार्ट हो गए, यहाँ से ओ बी और प्लस ओ ए, यानी 20 मीटर प्लस एच, तो दोनों रखेंगे, ठीक। और बी सी यहाँ पर कितनी है, बी सी यहाँ पर 20 मीटर है, तो 20 मीटर दे देंगे, ठीक। या अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर संख्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ हो जाना है कितना, इसमें से गुना होगा तो 20 √3 मीटर है ना, और बराबर में एक तरफ h है, प्लस में 20 मीटर है, ठीक। अब स्पेस नहीं है, इधर लिखते हैं। अब क्या करेंगे कि इधर भी संख्या है, इधर भी संख्या है, संख्या को एक पक्ष में ले जाएंगे, ठीक, ठीक ना, तो एक तरफ h को रहने देंगे, या इसे 20 को इस पक्ष में लाते हैं, तो 20 √3 जो पहले से ही है, और प्लस में ये 20 आ जाना है, तो माइनस हो जाना है क्योंकि इधर प्लस है ना, तो 20 मीटर बराबर में क्या रह गया, h जो पहले से ही है। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पे दोनों में 20 कॉमन है, तो 20 को कॉमन लेकर के लिखेंगे, तो √3 - 1 बराबर में h, यानी एक तरफ h हो रहा है, तो हम पहले ही h लिख देते हैं, और दूसरे पक्ष में 20 मीटर हो जाना, ध्यान रहे यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर है, ठीक ना। तो यहाँ पर √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732, इतना रख देंगे, माइनस में 1, ठीक, और एक तरफ ये हो गया। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो h एक तरफ है 20 गुने, अब इतना में से ये कैंसिल होगा, क्या चीज़, ये मतलब घट जाएगा, तो बचेगा 0.732, ठीक। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 10 × 0.732, ठीक। अब हमें क्या करना है, 2 से और 10 से गुना करना है, तो पहले 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा h बराबर में 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 7 दूना 14, यानी 1.4, गुने में ये 10 है तो 10 मीटर, ठीक। इस तरीके से बराबर इस 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये 4 राइट साइड में आ जाएगा, तो 14.64 मीटर। तो h का जो वैल्यू हो गया 14.64 है ना, इसीलिए लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितना, 14.64 मीटर, ठीक है।